एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए चलते हैं आज एक बार फिर से द हिंदू का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और उसके बाद एडिटोरियल है उसका डिस्कशन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ हिजाब से रिलेटेड। ठीक है, पिछले कुछ दिन पहले यानी कि 1-2 मंथ पहले जो हिजाब से रिलेटेड इशू आया था, ठीक है, वो कर्नाटका से आया था। तो इसमें क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो ये जजेज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो वहाँ के जो जज हैं, ठीक है, इसमें देखिए 2 जज अपना अपना राय दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है हेमंत गुप्ता और सेकेंड वन है जस्टिस सुधांशु धूलिया। ठीक है, इसके द्वारा ये बताया गया है कि जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इशू है, मतलब वहाँ पे जो हिजाब का इशू है कर्नाटका में, इसमें क्या है ना कि ये जो फर्स्ट जज है इसके द्वारा बताया गया कि जो हिजाब है, ठीक है, हिजाब का यदि बैन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है ना कि जो आर्टिकल, ठीक है, 91 है, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, गर्ल्स का जो अभिव्यक्ति है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं ये वायलेशंस हैं। ठीक है, इसीलिए हिजाब बैन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इस केस में, ठीक है, ये जो जज है इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो अगर मतलब हिजाब पे बैन लगता है, ठीक है, इसका कहना है कि यदि हिजाब इससे ये कहना है कि यदि हिजाब पे बैन नहीं लगाता है तो मान लीजिए कि जो हमारा देश है, ठीक है, हमारा कंट्री है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है, ठीक है, सेकुलर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का, उसका भी ये कहीं ना कहीं क्या है, वायलेशंस है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है कि किस तरह से जो फैसला है, ठीक है, कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसको किस तरह से इस पर सोचना चाहिए, किस तरह से डिसीजन देना चाहिए, उसी के लेकर के ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, अब देखिए आने वाले दिन में क्या इशू आता है, क्या इस पर फैसला आता है, ठीक है, तो इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक तो मतलब ऐसा है कि जो फैसला आया था उसमें ये बताया गया था कि जो हिजाब है, ठीक है, वो गर्ल्स पे डिपेंड करता है कि वो पहन के जाए या ना पहन के जाए। ठीक है, तो इसी को लेकर के है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है ना कि नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है इसरो। ठीक है, इसरो के द्वारा जो PSLV है, ठीक है, एक नेक्स्ट जनरेशन का PSLV एक बार फिर से रिलॉन्च किया जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन का। ठीक है, उसमें क्या है ना कि जो पहले जो था एक PSLV जो लॉन्च किया गया था, उसका जो पेलोड था, ठीक है, वो था 20, ठीक है, 20, अब की बार 20 टन्स था, अब की बार जो है वो 10 टन्स का भेजा जाएगा, जिसका कि नाम होगा NSLV, ठीक है, NGLV, ठीक है, वो नेक्स्ट फीचर्स का होगा। ठीक है, इसी को लेकर के है कि किस तरह से अब की बार जो लॉन्च किया जा रहा है वो कितना पावरफुल है। ठीक है, ये सब चीज़ें है कि सिंपल रोबस्ट वो, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में किस तरह से वो कितना और वो ट्विस्ट करेगा। ठीक है, सारी चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग आते हैं एडिटोरियल्स पे, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए एडिटोरियल्स की जब बात करते हैं तो आज का जो एडिटोरियल्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो ये देखिए एडिटोरियल्स जो है ये मंडल कमीशंस, ठीक है, जो मंडल कमीशंस हैं उसके बारे में है कि अभी जो है, ठीक है, डेमोक्राइजेशंस, ठीक है, डेमोक्राइजेशंस जो है वो किस ओर ले जाना चाहिए, वो मंडल कमीशंस की ओर जाना चाहिए। मंडल कमीशंस के बारे में मैं बता दूं कि मंडल कमीशंस जो है, ठीक है, इसके द्वारा, इसके थ्रू, ठीक है, 1990 में, ठीक है, जो OBC है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, देखिए ये इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एडिटोरियल्स में कि जो है मंडल कमीशन के द्वारा जो ये एक निष्पक्ष, ठीक है, ये डिसीजन दिया गया था, इसमें ये बताया गया है कि जो देखिए मंडल कमीशन के द्वारा किसी भी, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर कास्ट, ठीक है, या रिलीजन को लेकर के रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया गया। ठीक है, उसमें क्या है ना कि जो सोशली बैकवर्ड है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू का हो, ठीक है, या क्रिश्चियंस का हो, ठीक है, या मुस्लिम कम्युनिटी से हो,
जो भी बैकवर्ड बैकवर्ड क्लास में, ठीक है, उसको कहने के उसको लेकर के रिजर्वेशंस का प्रोविजंस किया गया था, जो कि एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि इसे अभी के डेट में, ठीक है, इसी तरह से लेकर के डेमोक्राइजेशन का किया जाना चाहिए, ठीक है, ना कि पर्टिकुलरली कोई कास्ट को लेकर के कोई भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के यह है कि किस तरह से देखिए सोशल जस्टिस, ठीक है, किस तरह से सोसाइटी का हम लोग मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, जो है आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। इसी में एक एग्जांपल दिया है ज्योतिबा फूले, ठीक है, जो रिवोल्यूशनरी थे, सावित्री बाई फूले। तो सारे चीज़ का ये है कि पहले किस तरह से लेकर के जो रिवोल्यूशनरी था, ठीक है, वो सब चीज़ आगे लेकर के बढ़ाया गया। और भी देखिए यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जो वो क्या था कार सेवक, ठीक है, उस पे उसके बारे में है कि मतलब किस तरह से कार सेवक को रोका गया था बिहार में, ठीक है, बिहार के चीफ मिनिस्टर जैसे उसके द्वारा रोका गया। फिर जाकर के यूपी के जो सीएम थे, ठीक है, यूपी के जो मुलायम सिंह यादव, ठीक है, उसके द्वारा किस तरह से कार सेवक पे प्रहार किया गया था। इसी सब के लेकर बारे में है कि ओबीसी का रिजर्वेशन को है, ठीक है। उसके बाद लेकर के अभी आगे आने वाले दिन में हम लोग किस तरह से सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ को लेकर के यहाँ पे है कि देखिए रियल सेक्युलरिज्म तभी होगा जब हम सभी धर्म सभी चीज़ के बारे में सभी धर्म को लेकर के चलेंगे, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी होगा, ठीक है, कोएग्जिस्टेंस कम्युनिटी होगा। उसके बाद लेकर के जो है, ठीक है, सिचुएशंस के अनुसार हम लोग एक दूसरे से क्या है ना कि मिल करके काम करेंगे, ठीक है। तो सारे चीज़ को लेकर के ये चीज़ बताया गया है कि ठीक है। तो इसी में है कि देखिए यहाँ पे सारे चीज़ उत्तर प्रदेश का उस समय के कार सेवक की घटना के बारे में बताया गया कि बाबरी मस्जिद पे, ठीक है, जो अयोध्या के नियर है, ठीक है। तो सारे चीज़ को लेकर के ये बताया गया है, ये न्यूज़ है, ठीक है। तो इसमें ये एक मतलब बुक में ये चीज़ मैंशन किया गया, ठीक है, द एज ऑफ काली। तो ये चीज़ और भी ये शुरू में बताया गया है कि देखिए अभी जो है कैबिनेट में जो देखने को मिलेगा डिफरेंट प्लेसेस से मिलेगा, ठीक है। पहले था ना कि लगता था कि सभी एक जगह से ही आ गए हैं, ठीक है, सभी एक दूसरे या तो स्कूल मेट है, ठीक है, स्कूल फ्रेंड है, या तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसको, या कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। इस तरह से पहले देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। अभी जो है कहीं ना कहीं प्रत्येक अलग अलग स्टेट से हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी कहीं ना कहीं एक दूसरे पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं, ठीक है। इसी को लेकर के किस तरह से हम लोग आगे लेके चलें इसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए, ठीक है। एक साथ जैसे कि इसमें और भी बताया गया है कि जो ये है, ठीक है, SC/ST को जो ये बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है, जो रामविलास पासवान का पार्टी है, जो काशीराम के द्वारा, ठीक है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पे इशू बताए, मतलब क्या कहते हैं उसको, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरह से जो है, ठीक है, दोनों एक जब इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो वो एक साथ आए थे। तो कौन कौन जो CM थे अभी रिसेंटली जो डेथ हुआ है, ठीक है, मुलायम सिंह यादव और एक काशीराम थे, ठीक है, दोनों के बारे में ये कि दोनों एक साथ आए थे। तो वहाँ पे एक स्लोगन दिया गया था, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ठीक है। तो इसी को लेकर के तो ये आर्टिकल था, ठीक है। पर्टिकुलरली हमें इस आर्टिकल में देखना है OBC के रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, यानी मंडल कमीशन को आप जा करके एक अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, मे भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये था पहला आर्टिकल। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वन आर्टिकल, ठीक है। तो सेकेंड वन आर्टिकल जो है ये आर्टिकल है, देखिए सेकेंड वन आर्टिकल है पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड। देखिए इसमें क्या है ना, जब पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें ये बताया गया कि जो रिपोर्ट आया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो रिपोर्ट आया है उसमें ऐसा दिखाया गया है कि 2023 तक इंडिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री होगा, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जिसमें कि पॉपुलेशन का जो एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन का एक्सपेक्टेशंस है वो 59%, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन, जो कि अभी इंडिया जो है पर्टिकुलरली जब इंडिया की बात करते हैं तो 59%, जैसे कि अभी देखिए क्या है कि यूथ का
पॉपुलेशन से इंडिया में ज़्यादा है, ठीक है। तो यदि आने वाले दिन में क्या होगा कि हमारा जो बर्थ रेट है धीरे धीरे डाउन हो रहा है, ठीक है। तो बर्थ रेट डाउन हो रहा है, तो अब क्या है ना कि जो अभी का यंग एज है, तो इंडिया यंग एज में यानी कि यूथ मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ना कि 59%, ठीक है, 2041 तक 59% जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि इसमें किस तरह से हमें अभी उसके स्किल पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, या किस तरह से, ठीक है। इसी पे क्या है ना कि डिस्कशंस किया गया है यहाँ पे कि देखिए ठीक है हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या मतलब किस तरह से हम उसको आगे लेकर बढ़ सकते हैं। क्या हमें जो नियोजन है, ठीक है, परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग उस पर फोकस करना चाहिए, या स्किल प्रोवाइड करने पे फोकस करना चाहिए, या जो चाइना की पॉलिसी थे हम दो हमारे दो, ठीक है, हम एक हमारे एक, ठीक है, इस पे फोकस करना चाहिए। इसी को लेकर के है यहाँ पे कि हमें किस तरह से फैमिली प्लानिंग को लेकर के अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, एम्पावर मेन को एम्पावर करना चाहिए, वुमेन को एम्पावर करने पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। फर्टिलिटी उसे ये सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद फर्टिलिटी, लाइफ एक्सपेंस राइट ग्लोबली, ठीक है। उसके बाद जाकर के एजिंग, ठीक है, सिग्निफिकेंस फेस करना चाहिए, ठीक है। तो सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे किस तरह से इंक्रीजिंग ऑटोमेशन, ठीक है, उसके निगेटिव इफेक्ट के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। तो और उसके बाद जाकर के जो स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, इस पे भी देखना चाहिए कि ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाएगा तो इससे क्या होगा ना कि खाने के लिए लाले पड़ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा रिसोर्सेस है वो लिमिट मात्रा में है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे हमें क्या है ना कि और भी यहाँ पे जो कंट्रा प्रोडक्टिव है उस पर भी फोकस करना चाहिए। तो इसी को लेकर के है कि अब देखिए आगे और भी बताया गया कि जो सोशल, ठीक है, सोशल स्टेटस है उस पर भी उसे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। अगर एजुकेशन हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है, एजुकेट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक, ठीक है, दूसरे के द्वारा ये बताया है कि अगर हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं स्किल, ठीक है, स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है ना कि आने वाले दिन में जो हमारा 59% ओल्ड एज में जाने वाले हैं, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा ना कि और भी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आने वाले दिन में क्या होगा ना कि ओल्ड एज ज़्यादा होगा, एक दूसरे को क्या है ना कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं इरिटेशन आएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो मृत्यु है, मृत्यु दर क्या होगा ना कि कभी अकाल मृत्यु होगा या बीमारी से मृत्यु होगा, तो एक दूसरे को देखने वाले नहीं होंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के है कि किस तरह से हमें एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड करना चाहिए और उसके पास ताकि आने वाले दिन में उसे सारा सुविधा मिले, ठीक है, जो ओल्ड एज आने वाले हैं। तो उसी को लेकर के ये है। अब देखिए और भी बताया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल कि क्या करना चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, जो बिग डिफरेंस है प्रोडक्टिविटी और इंडिविजुअल्स के बीच, ठीक है, उसको किस तरह से एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। उसे क्या है ना कि जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न वर्ल्ड का, वो सब चीज़ कहीं ना कहीं रिप्लेस ह्यूमन को, ठीक है, ह्यूमन से रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। और भी है यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि जो चाइनीज फैमिली है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि चाइना में क्या हुआ है ना कि अभी देखिए क्या है, चाइनीज में जो ओल्ड एज है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, और जो यूथ एज है थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीड हो गया, डाउन हो गया। तो इससे क्या है ना कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्या है कि जो ओल्ड एज हैं वो एक दूसरे से मतलब उसे क्या है ना कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है, एक दूसरे से नहीं बातचीत होता है, ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं स्किल की कमी है। तो ये सब चीज़ें और वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है, जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये चीज़ बैन को हटा भी लिया गया है। तो वहाँ के जो फैमिली है, ठीक है, जो पर्सन है उसके द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि फिर से हम लोग 2 से या 4 से ज़्यादा चाइल्ड को, ठीक है, लाएँ। तो इस चीज़ को लेकर के है। और भी यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है 2025 तक, ठीक है, सबसे ज़्यादा एल्डर एज में जाने वाले हैं। उसके बाद 2050 तक, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा, ठीक है, पीक पे रहेगा, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है। इसी को लेकर के है कि हम लोग को किस तरह से आने वाले दिन में इस पर थिंक करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो कंडीशंस है वो आने वाले दिन में कहीं ना कहीं सही रहे, ठीक है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ना ही रिसोर्स की कमी हो, ना ही हमें किसी चीज़ की चिंता का सामना करना पड़े।
तो इसी को लेकर के है, ठीक है। तो इसी के लेकर के देखिए यहाँ पे पीएम का स्टेटमेंट दिया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे कि किस तरह से हमें जो हमारा पॉलिसी है, ठीक है, हमारा जो इंडिया का पॉलिसी है पॉपुलेशन को लेकर के, ठीक है, जो कि 2000 में ड्रॉ किया गया है, वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसी पॉलिसी को हमें क्या करना चाहिए, आगे लेकर के बढ़ना चाहिए, ठीक है। जो एजिंग पॉपुलेशन है उस पर जो फोकस करना चाहिए, ठीक है, ना कि हमारे नेशनल पॉलिसी पे, ठीक है, जो राइट पॉलिसी है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हम अपने एक बिगेस्ट प्रॉब्लम में इंडिया को डाल देंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये आर्टिकल्स लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ सॉल्यूशंस बताया गया, तो ये था इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है उस देखिए यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट में दिया गया है। यहाँ पे जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, किसके द्वारा बताया गया, WWF के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो उसमें कह रहा है 69% जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन आया है, ठीक है, डिक्रीज कर गया है। तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको लेकर के किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये है न्यूज़ मनरेगा से रिलेटेड। ये न्यूज़ इसमें ये बताया गया है कि जो मनरेगा है, ठीक है, कोविड-19 के पीरियड में, ठीक है, ऐसा सर्वे में पाया गया 39%, ठीक है, जो मनरेगा जो प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, 39% ऐसे थे जिसको कि जॉब प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है, उसे जॉब नहीं मिल पाया, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ था। तो अब देखिए ये नेक्स्ट जो रिपोर्ट आया है ये रिपोर्ट है स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड इसमें कह रहा है कि जो फंडिंग है स्टार्टअप इंडिया में 2 साल में सबसे कम देखने को मिला, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट में बताया गया 2.7, ठीक है, बिलियन डॉलर जो रिपोर्ट मतलब मात्र फंडिंग हुआ है, ठीक है, ये 3rd क्वार्टर में, ठीक है, 3rd क्वार्टर ऑफ 2022 में, ठीक है, ये रिपोर्ट है। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये न्यूज़ है आपका देखिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो देखने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे एक रैली को संबोधित किया गया था हमारे होम मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके द्वारा बताया गया कि जो अभी रिसेंटली 370, ठीक है, आर्टिकल 370 जो रिमूव किया गया, क्या है ना कि वो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इधर था उसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई किया गया, इसी को लेकर के ये न्यूज़ में था। तो अब लगता है कोई खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ अब नहीं बचा है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जॉब से रिलेटेड वो भी फिर लेकर आऊँगा। तो और भी बताया था जो SSC का, ठीक है, SSC का जो साइंटिफिक असिस्टेंट का जो एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है ना कि उसको आज नाइट में, ठीक है, यानी कि 9 बजे आपको वीडियो लेक्चर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तब तक यदि जो SSC का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से ताल्लुकात रखते हैं वो पूर्णतः 9 बजे पहुँच जाए, ठीक है। 9 बजे आप लाइव आ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। अदरवाइज जो है UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द यानी कि 28 मई, अब कोई ज़्यादा दिन नहीं बचा है, ठीक है। तो आप लोग अब रिवीजन का टाइम आ गया है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ।